में यह भी सामने आया है कि इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। तो आईडी मैकेनिज्म डिवाइस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। विस्फोटक बनाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल किया गया था। पिसी हुई चीनी से तैयार किया गया था ये खतरनाक विस्फोटक। बड़ा पर्दाफाश यहां पर हुआ है। नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी से विस्फोटक तैयार किया गया था। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है और जांच में सामने आया है कि दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट को हाफ प्रिपेयर आईडी मैकेनिज्म डिवाइस से अंजाम दिया गया था और इसके साथ ही इसमें नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी विस्फोटक बनाने में किया गया था। और जो मास्टरमाइंड इस ब्लास्ट का था वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ब्लास्ट की तस्वीरें, ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें, और आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि हाफ प्रिपेयर आईडी मैकेनिज्म डिवाइस से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी उमर को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आतंकी उमर ने 6 महीने में चाइनीज भाषा सीख ली है और ग्रुप में शामिल सभी आतंकी चाइनीज कोर ग्रुप में ही बात करते थे। उमर का सूटकेस हमेशा बम बनाने के सामान से भरा होता था। तो 6 महीने में चाइनीज भाषा आतंकी उमर ने सीखी थी और ये सभी चाइनीज कोर ग्रुप में बात करते थे, ये सभी आतंकी। और उमर का जो सूटकेस था वो बम बनाने के सामान से हमेशा भरा रहता था। तो आतंकी उमर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आतंकी उमर ने 6 महीने में चाइनीज भाषा सीख ली और ग्रुप में शामिल सभी आतंकी चाइनीज कोर ग्रुप में ही बात करते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू से हैं, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू डिवीजन में सुरक्षा की स्थिति का रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात समेत बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। बैठक में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू और कश्मीर पुलिस को पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को खत्म करने में उसकी बारीकी से जांच और तुरंत कार्रवाई के लिए बधाई दी। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया और अधिकारियों से कहा कि वो टेरर समर्थकों, ओजीडब्ल्यूज और उन आतंकी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को आतंकवादियों के खिलाफ इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन तेज करने और आतंकी संगठन द्वारा कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के लिए ठोस कोशिशें करने के भी निर्देश दिए। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आज एक मैराथन सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो की गई है, जो अब जो है वो खत्म हो चुकी है। सभी जो कंसर्न डीसीस हैं, एसएसपीस हैं, डीजीपी नलिन प्रभात वो यहां से जा चुके हैं। मकसद जो है आज की मीटिंग का यही था कि सिक्योरिटी रिव्यू जो जम्मू संभाग की है और उसको किया जाए, क्योंकि कई तरह से इनपुट्स और इंटेल इस तरह के हैं कि कई छोटे गुट में अभी अभी आतंकवादी जो हैं वो जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाके, चाहे वो कठुआ का है, किश्तवाड़ का है, पुंछ का है, सांबा का है, क्योंकि कई जगह पे जो है तलाशी अभियान इस वक्त चलाए हुए हैं। और जो इस वक्त जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं उससे जो है आज एलजी मनोज सिन्हा को अवगत करवाया गया। जो ताज़ा हालात हैं सिक्योरिटी के उससे भी अवगत करवाया गया और जो यहाँ पे इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है उस पर भी बात की गई है कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनमें किस तरह से जो ऐसी कोई इंटेलिजेंस इनपुट आई है तो उससे किस तरह से शेयर किया जाए और किस तरह से जो है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो है आतंकवाद पे चोट पहुंचाई जाए, इस पर भी बात की जाए। और विंटर जो स्ट्रेटजी है वो प्लेस की गई है। प्रशासनिक लोग यहाँ पे मौजूद थे, डीसीज, और उनसे भी ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो भी कदम उनको उठाने हैं वो उठा सकते हैं। और इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन प्रशासनिक लोगों की है, चाहे वो डीसीज हैं और इस वक्त जो बाकी फोर्सेस के बीच में जो है वो भी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो है तमाम एजेंसीज जो हैं एक के बाद एक रेड जो हैं वो कर रही हैं। व्हाइट टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करना है, कई तरह की चुनौतियां हैं।
और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 समिट में शामिल होने गए थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ चुके हैं। तो 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 समिट में शामिल होने के लिए गए थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस देश लौट आए हैं। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर थे प्रधानमंत्री और वहां से अब वापस आ गए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 तारीख से सरकारी स्कूलों में किताबें भेजी जा रही हैं और बहुत जल्द सभी स्कूलों में बच्चों को किताबें दी जाएंगी। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा कि प्रशासन हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रहा है और जहां भी किसी स्कूल में कोई कमी है उसे पूरा किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जेके बोस ने ऑलरेडी शुरू नोटिफाई कर दिया है, बुक्स अवेलेबल हैं और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में हर एक स्कूल में किताबें पहुंच जाएंगी। शायद आपने शेड्यूल देखा नहीं होगा, शुरू हमारा 17 तारीख से किताबें मिल रही हैं और हर एक स्कूल में बहुत जल्द किताबें पहुंच जाएंगी। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इन दोनों का मकसद हमारे बच्चों को सही एजुकेशन फराहम करना है और सही तरीके से सही रेट्स पे जो है किताबें मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आए दिनों के अखबारों में ये न्यूज़ फैलती है कि प्राइवेट स्कूल जो है उन्हें लूट मचा के रखी है। तो अगर कहीं पे इस किस्म की शिकायत मिलती है तो हमारी कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। देखिए, आपने देखा होगा कि मरहलावार तरीकों में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे हमारे इस तरह के स्कूल जो हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो जाएं और जहां इस तरह में टाइम लग रहा है, ये डेवलपमेंट का काम जो है ये एक साथ रातों रात नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि अनकरीब ये मसला हल हो। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने कहा कि हमारे स्कूलों को बच्चों को एआई के लिए तैयार करना चाहिए क्योंकि आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ओमपोरा बडगाम में एक प्राइवेट स्कूल के सालाना फंक्शन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और उन्होंने शिक्षा हासिल करने और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की देखरेख में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इन इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ाया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अच्छे होंगे तो हमारी एजुकेशन जो न्यू जनरेशन है उनको आज अपने आप को एआई के लिए तैयार करना है। बिकॉज हम जो जा रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं। हमारा जो सामना आगे होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ होगा, डिजिटल वर्ल्ड हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उसी मयार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारे बच्चे हैं बहुत काबिल हैं, जरखेज़ हैं, इंटेलिजेंट हैं और जो भी एजुकेशन यहाँ पे जहाँ पे आज मैं आई हूँ स्प्रिंग बर्ड्स में, यहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बडगाम का बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे यकीन है कि ये बच्चे आगे जाकर बहुत ही अपना नाम रोशन करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 13 स्कूल्स चल रहे हैं, हायर सेकेंडरी एंड जो हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स भी हैं और हमारी एजुकेशन हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब यहाँ इंट्रोड्यूस हुई वो सबसे पहले वक्फ स्कूलों ने इंट्रोड्यूस की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आज डिस्टिंक्शन होल्डर, पोजीशन होल्डर और सबसे आगे हमारे वक्फ इंस्टीट्यूट के बच्चे भी। बीजेपी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में आत्मनिर्भर भारत टॉपिक पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, पार्टी जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी वर्कर मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह ने लोकल कारीगरों और बिजनेसमैन को आगे बढ़ने और विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए वोकल फॉर लोकल मंत्र पर जोर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक समीक्षा बैठक, रिव्यू बैठक हुई है। जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, खासकर आत्मनिर्भर भारत की बात जो हम करते हैं,
आत्मनिर्भर भारत पूरे देश में इसके लिए कार्यक्रम हुए हैं कि आप स्वदेशी इस्तेमाल करिए। आप देश में जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जो स्वदेशी कारीगर हैं, स्वदेशी पहनावा है, इन सब चीज़ों को लेके काम करिए ताकि आगे बढ़ावा देंगे तो विकसित भारत जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक जो देश को विकसित भारत बनाएंगे, उसके लिए कैसे आगे बढ़ना है और उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम थे। उन्हीं कार्यक्रम के लिए समीक्षा बैठक करने के लिए कि आपका उसमें क्या रहा, उसमें पहले कार्यक्रम कौन से किए, ये 25 दिसंबर तक चलेगा, आगे आपने क्या क्या करना है, उसके लिए एक समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे परम आदरणीय अशोक कौल जी बीच में थे, हमारे महामंत्री और साथ साथ सभी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के जिला के अध्यक्ष बीच में हैं, कन्वीनर बीच में हैं। उसमें लंबी चर्चा हुई है। उस चर्चा के बाद आज समापन इसका हुआ है और इसके साथ साथ जो सरदार पटेल जी की सरदार पटेल आर्टर ऑफ 150 जो यूनिटी मार्च निकले हैं, उनका भी समीक्षा की है कि क्या हुआ है। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने रविवार को पंचायत कोटली गल्ला बाना स्थित दुर्गा माता मंदिर के समीप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिस पर लगभग 10 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस अवसर पर विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने क्षेत्र के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि विधायक बनने से पहले उन्होंने लोगों के साथ वादा किया था कि विधायक बनने के बाद पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा, जिसकी शुरुआत करवा दी गई है और जल्द कार्य पूरा होने से पंचायत के साथ साथ मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा मिलेगा। आज पंचायत कोटली गल्लाबाना यहाँ एक कम्युनिटी हॉल की बहुत सख्त जरूरत थी। आज यहाँ कम्युनिटी हॉल का यहाँ पे नींव पत्थर रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया को एक हॉल की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हॉल नहीं था यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर कोई अपना काम कर सकें या बैठ सकें और कोई भी अच्छी बुरी बात हो तो बैठने के लिए यहाँ लोगों को जगह नहीं थी। तो ये हॉल बनाना बड़ा ज़रूरी था। तो इस हॉल को यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत पुरानी डिमांड थी, पुरानी मांग थी इस एरिया की, जिसको आज यहाँ पूरा किया जा रहा है। और सुबह की जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रविवार को आरएसपुरा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और एसोसिएशन की नई इकाई का गठन किया गया। बैठक के दौरान रविदास कैद को संगठन का चेयरमैन बनाया गया, जबकि सतपाल मांडी को कार्यकारी प्रधान, थोड़ू राम मांडी सहित कई लोगों को डिप्टी चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई। मैंने आज जहां अपनी नई कमेटी अनाउंस की है, क्योंकि मुझे मेरी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर थे उन्होंने मेरे को 27 जुलाई को अपना रेजोल्यूशन डाल के मेरे को उन्होंने टाइम एक्सटेंशन दी, क्योंकि